तो टाइप ऑफ कंबसन में हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड वन इज रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन, सेकेंड वन इज रैपिड कंबसन। इसमें लिखेंगे व्हेन द सब्सटेंस fuel, when the substance fuel burn into a short span of time, into a short span of time, the combustion of such substance the combustion of the substance is almost burn complete and large amount of heat and light is produced, then the process is known as then the process is known as rapid combustion. Example, burning of LPG. gas. तो हमने कल आपको बताया था एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो जो फ्यूल है या सब्सटेंस है वो बहुत तुरंत बर्न हो जाता है। जो हम यूज करते हैं एलपीजी गैस वो तुरंत बर्न हो जाता है। कंबशन ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऐसा नहीं कि उसमें फिर से कार्बन वगैरह अरेस्ट में बच जाते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट क्या हो जाता है, उसका कंबशन हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जनरेट करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैपिड कंबशन, दैट इज नोन एज रैपिड कंबशन। और एग्जाम्पल है हमारा एलपीजी गैस। एग्जाम्पल इज एलपीजी गैस। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ राइटिंग कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप जल जाए, बिना कुछ किए, एयर के कांटेक्ट में आते ही बर्न हो जाए। तुरंत एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाए? बर्न। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप जल जाए। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन।
स्पॉन्टेनियस कंबसन, इसमें लिखेंगे द combustion in which material suddenly burn into flame without the application of any apparent cause is known as spontaneous combustion. Spontaneous combustion. Spontaneous combustion. जैसे एग्जाम्पल, burning of phosphorus, white phosphorus या phosphorus. Burning of phosphorus at room temperature. तो अगर हम फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही तुरंत P4O10 बना देता है, टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्सीजन, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये फास्फोरस जो होता है, जो हम पटाखे में या माचिस के तिल्ली पे, मैच बॉक्स पे हम इसको यूज करते हैं, ये फास्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही बर्न हो जाता है। तो इसके लिए तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ कि उसको बर्न करने के लिए, यानी कंबसन इन विच मटेरियल सडनली बर्न इन फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट, यानी बिना हम किसी उसमें अपरेंट के अपने आप को बर्न हो जाता है। यानी फास्फोरस जैसी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तुरंत बर्न हो जाता है। अपरेंट कॉज इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबसन, यानी अपने आप जल जाए। तो फास्फोरस इसका एग्जाम्पल है। फास्फोरस जो पटाखे वगैरह में होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत बर्न हो जाते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबसन। दिस वन इज, जो फास्फोरस के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। तो दिस वन इज व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम व्हाइट फास्फोरस को लेते हैं। तो दिस वन इज व्हाइट फास्फोरस। तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं फास्फोरस के, रेड, ब्लैक और व्हाइट। तो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम फास्फोरस को लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा
एक्सप्लोजन। तो हमने स्पॉन्टेनियस देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लोजन, एक्सप्लोज कर। तो नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन इसमें लिखेंगे when on initiation of a substance such as crackers, a sudden reaction take place, with the release of heat, light and evolution of large amount of gas. An explosion is said to occur depending on, तो ये हम देख रहे हैं कि एक्सप्लोजन क्या है। तो व्हेन ऑन इनिगेशन ऑफ ए सब्सटेंस सच एज क्रैकर्स, जो हम पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस, उसके अंदर तुरंत रिएक्शन होता है और वो रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, लाइट इमिट करता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी, इसीलिए पॉल्यूटेड हो जाता है। आफ्टर दीपावली इन्वायरमेंट ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी रिलीज करता है। इट इज सेड टू एक्सप्लोजन विल अकर। तो एक्सप्लोजन will occur. Another example of spontaneous reaction, वो ऐसा कौन सा चीज है जो अपने आप जल जाता है। तो अगर हम बात करें सोडियम को, मेटल को अगर हम कहाँ रखते हैं, व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन एक्सेप्ट फास्फोरस। तो दूसरा क्या बोल सकते हो, सोडियम को केरोसिन में नहीं, सोडियम को अगर एयर के कांटेक्ट में लाते हैं या सोडियम को अगर हम पानी में लेके जाते हैं तो बिना किसी आग लगाए, मतलब बिना बर्निंग के, वो तुरंत क्या होता है, उसमें आग लग जाती है। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही या पानी के कांटेक्ट में आते ही तुरंत रिएक्शन हो जाता है और उसमें वो रिएक्शन अपने आप हो जाता है और वो बर्न हो जाता है। तो दिस वन इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिएक्शन इज वायलेंटली बहुत ज्यादा उसके आवाज के साथ वो रिएक्शन करता है। सोडियम इज सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी होते हैं सब रिएक्टिव होते हैं और वो एक्सप्लोजन के साथ
एयर के साथ रिएक्शन करता है, तो उसके लिए कोई अदर मीडिया की जरूरत नहीं पड़ता है, बस एयर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्शन हो जाता है। सोडियम को केरोसिन में इसलिए प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि वो रिएक्शन ना करे, उसका बर्निंग ना हो जाए। तो एक्सप्लोजन हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट डाउन। नेक्स्ट टाइप हम लिखेंगे। अब ये जो हमने टाइप बताया था, ये टाइप रिएक्शन के रेट के बेसिस पे बताया था, यानी स्पीड के बेसिस पे, कौन स्लो है, कौन फास्ट है, कौन स्पॉन्टेनियस है। अब हम देखेंगे जो टाइप में ही देखेंगे, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन जो होगा वो ऑर्डर डिपेंडिंग पे देखेंगे। तो हम टाइप ऑफ कंबशन में लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन the amount of oxygen, depending on the amount of oxygen available for combustion can be classified as पहला है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में हम बोलेंगे व्हेन कार्बन containing substance burn in sufficient supply of oxygen when carbon containing substance burn in sufficient supply of oxygen, it burn completely, producing carbon dioxide, वाटर और हीट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम यहाँ पर CH4, अगर हमने मीथेन लिया, मीथेन का अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी देंगे तो मीथेन विल कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 हो गया, 4 बैलेंस हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा देंगे, दिस वन इज ऑक्सीजन। और आफ्टर हमने सफिशिएंट अमाउंट में हीट पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से वाटर, यानी ये वेपर बन के बाहर निकलेगा, ये वाटर के मतलब वेपर बन के बाहर निकलेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हमारा जो पहला है वो है कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीट बर्न हो जाएगा, और आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर यानी वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यानी हर बर्निंग कंबशन तो एक्सोथर्मिक ही होता है, तो एक्सोथर्मिक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा,
रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो दिस वन इज नोन एज कंप्लीट कंबसन, दिस वन इज नोन एज कंप्लीट कंबसन। तो इसमें कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एक्सेट्रा, उसको अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू और भी लिख सकते हैं C2H6, C2H6 क्या बोलते हैं इसको, इथेन। when ethane is heated in the presence of oxygen, then it will be converted into CO2 and water। हम बैलेंस कर देंगे, कार्बन 2 है, 2 यहाँ है, 6 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ 3 7, तो यहाँ 7/2 लिख देंगे। तो दिस वन इज ए रिएक्शन ऑफ इथेन। तो आफ्टर burning complete combustion of ethane, it will convert into CO2, water and high amount of heat. This reaction is also exothermic। तो burning of methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane all give CO2 and H2O। So this one is known as complete combustion। After complete combustion, important point is that CO2 gas will be formed, and if it will be incomplete combustion, then carbon monoxide gas will form। So now next point is that incomplete combustion। Next point is that incomplete combustion। Incomplete combustion। Next point is that incomplete combustion। Incomplete combustion इसमें लिखेंगे when carbon containing substance, when carbon containing substance burn in limited amount of oxygen, it burn incomplete, it burn incomplete, producing carbon monoxide, water and heat। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो मीथेन when react with limited amount, then it will convert into CO plus water plus heat। That means carbon monoxide will form। So when methane will burn in limited amount of oxygen, then it will form carbon monoxide, and large amount of oxygen, sufficient amount of oxygen, then it form carbon dioxide। Now it will be balanced, here 4 hydrogen, here 2 hydrogen,
Now 4 hydrogen. Oxygen is here 2 and here oxygen is 3. Write down here 3/2. Okay ना? So this one is called incomplete combustion. तो हमने आपको टाइप ऑफ क्या बताया? टाइप ऑफ कंबसन बताया, स्लो, ये रेट ऑफ स्पीड ऑफ कंबसन के बेसिस से बताया, स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन, और ऑक्सीजन किस तरह से प्रेजेंट है उसके बेसिस पे 2 बताया, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो ये हमारा कंबसन यानी कंबसन वाला टॉपिक हमारा एंड हो गया। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे कल से आपको स्टार्ट करेंगे फ्लेम। तो आपको कल फ्लेम हो जाएगा। आफ्टर दैट हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हैव यू एनी डाउट? देन टेल मी, अदरवाइज थैंक्स टू ऑल।